यह आदमी अकेले रहने का आदी है। हर दिन वह अपने लिए एक बड़ा सा राइस बॉल बनाता है और अकेले ही खाता है। दोपहर के वक्त माइक पार्क में बैठकर अपना राइस बॉल खाने ही वाला होता है, तभी अचानक उसके सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है। माइक घबरा जाता है। वह नर्वस होकर बच्चे से उसका नाम पूछता है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस माइक के हाथ में पकड़े राइस बॉल को घूरता रहता है। माइक के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह राइस बॉल बच्चे को दे देता है। बच्चा बड़े बड़े कौर लेकर खाने लगता है और खुशी से कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे माइक का डर कम होने लगता है। असल में माइक ने कभी किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। हर बार खाने का वक्त आता तो वह खुद को अलग कर लेता था। आज की ये स्थिति उसे अजीब लग रही थी। तभी बच्चे का बड़ा भाई वहां पहुंचता है। माइक को देखकर वह थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वह तुरंत माफी मांगता है, बच्चे को उठाता है और उसे लेकर चला जाता है। माइक वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। उस दिन के बाद भी माइक रोज राइस बॉल बनाता रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखने लगी थी। अगले दिन पार्क में माइक की फिर से दोनों भाइयों से मुलाकात होती है। वे माफी मांगने आते हैं। थोड़ी बात के बाद छोटा बच्चा माइक को एक छोटा सा गिफ्ट देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि बड़ा भाई टॉम माइक से कहता है, क्या आप मुझे राइस बॉल बनाना सिखा सकते हैं? ये सुनकर माइक हैरान रह जाता है। वह मना करना चाहता है, लेकिन बच्चे की मासूम मुस्कान देखकर वह अनजाने में हाँ कह देता है। हालांकि टॉम का सीरियस चेहरा देखकर माइक फिर भी नर्वस रहता है। जब माइक टाइम पर पहुंचता है तो टॉम भी हैरान रह जाता है। उसे नहीं लगा था कि माइक सच में आएगा। माइक की गंभीरता देखकर टॉम भी ध्यान से सीखने लगता है। माइक बताता है, स्वादिष्ट राइस बॉल की सबसे बड़ी चाबी है अच्छा चावल। जब टॉम राइस कुकर खोलता है तो चावल पीले और बदबूदार निकलते हैं। टॉम कुकर को दोष देने लगता है। तभी माइक शांति से पूछता है, क्या ढक्कन के अंदर की सफाई की थी? वह मिट्टी के बर्तन में चावल पकाने की सलाह देता है। इस बार चावल सफेद, मुलायम और खुशबूदार बनते हैं। टॉम बहुत हैरान हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि माइक अकेले रहता है तो वह कहता है, अकेले रहना तो कितना आजाद लगता होगा। मुझे तो रोज अपने छोटे भाई की शरारतें झेलनी पड़ती हैं। दोनों बच्चे की तरफ देखते हैं जो पास में बैठकर ड्राइंग बना रहा होता है। चावल तैयार होते हैं। माइक सबसे अच्छा हिस्सा दोनों भाइयों को देता है। दोनों जैसे ही खाते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं। उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। अब राइस बॉल बनाने की बारी आती है। प्लास्टिक रैप पर चावल रखो, उस पर समुद्री घास, थोड़ा नमक और पसंदीदा सामग्री डालो। फिर दोनों हाथों से दबाकर गोल शेप दो। तीनों मिलकर राइस बॉल बनाते हैं। कुछ ही देर में प्लेट भर जाती है। तीनों अपने बनाए राइस बॉल देखकर खुश हो जाते हैं। तभी माइक कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। टॉम कुछ नहीं पूछता, बस कहता है, खाना साथ में खाकर जाइए। माइक थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन उसे बचपन की बातें याद आती हैं। जब लोग कहते थे कि उसे टेबल मैनर्स नहीं आते, वह फिर से नर्वस हो जाता है। तभी टॉम खुद राइस बॉल उठाकर माइक के मुंह के पास लाता है। माइक घबराते हुए एक और लेता है, धीरे धीरे चबाता है, फिर कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट है। टॉम राहत की सांस लेता है, क्योंकि अच्छा खाना तभी सच में स्वादिष्ट लगता है जब उसे किसी के साथ मिलकर खाया जाए। जो राइस बॉल माइक रोज अकेले खाता था, आज उसमें एक नया स्वाद जुड़ गया था, और ये स्वाद था साथ, अपनापन और